वैष्णव टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। आपका हमारे चैनल वैष्णव टीवी में स्वागत है। इस वीडियो में आपको शंकर जी के 108 नामों के बारे में बताया जा रहा है, जिनको कि भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया था। इसके प्रसंग में एक कथा आती है। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि एक बार नारद जी ने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। इसकी घोषणा वे सर्वत्र करने लगे। उन्होंने ब्रह्मा जी को भी बताया, शंकर जी को भी बताया। शंकर जी के मना करने पर भी उन्होंने भगवान श्री हरि को भी यह प्रसंग सुनाया। श्री हरि ने उनका अभिमान भंग करने के लिए एक सुंदर नगर की रचना करके उसमें शीलनिधि नामक एक राजा को निर्माण किया। उसकी पुत्री विश्वमोहिनी बनाई, जो कि अत्यंत रूपवती एवं गुणवान थी। राजा ने उसका स्वयंवर रखा। नारद जी ने उस कन्या को प्राप्त करना चाहा, इसलिए उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु जी से अपनी सुंदरता देने के लिए कहा। विष्णु ने उनको बंदर का रूप दे दिया एवं विष्णु भी राजा का रूप बनाकर स्वयंवर में पहुंच गए। कन्या ने राजा रूपी विष्णु का वर्ण कर लिया। इससे नारद जी बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने जल में अपना मुख देखा तो उन्होंने अपना मुख बंदर का पाया। इससे उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने भगवान विष्णु को बहुत भला बुरा कहा एवं श्राप दिया कि तुम्हें मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ेगा। भगवान ने अपनी माया वापस ले ली तो वहाँ न तो कोई राजकुमारी थी, न राजा था, न कोई नगर था। तब नारद जी को बहुत पश्चाताप हुआ एवं उन्होंने भगवान से बहुत अनुनय विनय की कि मृषा हों मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कै दीन दयाला। उन्होंने कहा कि भगवान मेरा श्राप झूठा हो जाए। तब भगवान ने कहा कि ये मेरी इच्छा थी। तब नारद जी ने कहा कि भगवान मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा है, अतः मेरे पाप किस प्रकार मिटेंगे। तब भगवान ने कहा कि तुम भगवान शंकर के सतनाम स्तोत्र का जाप करो, इससे तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे एवं तुम्हें परम कल्याणमयी शांति की प्राप्ति होगी। जपऊँ जाय शंकर सतनामा, हो यही हृदय तुरत विश्रामा। ये प्रसंग रामचरितमानस एवं शिवपुराण के रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में लगभग एक सा ही बताया गया है। इस पर प्राय लोग शंका करते हैं कि वह शिव सतनाम कौन सा है जिसको भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया था, जिसका जप करके उन्हें परम कल्याणमय शांति की प्राप्ति हुई। तो यहाँ दर्शकों के लाभ के लिए वह शिव सतनाम मूल रूप से बताया जा रहा है। विनियोग, ध्यान, न्यास सहित संपूर्ण रूप से बताया जा रहा है, जिसका जाप करके आपको लाभ की प्राप्ति हो। इस स्तोत्र का उपदेश साक्षात नारायण ने भगवती पार्वती जी को दिया था, जिसका जप करके उन्हें साक्षात शंकर जी पति रूप में प्राप्त हुए एवं शंकर जी का आधा शरीर उन्हें प्राप्त हुआ। जय सिया राम। पार्वत्युवाच शरीरार्धमहं संभोर्येण प्राप्स्यामि केशव, तदिदानीं समाचक्ष्व स्तोत्रं शीघ्रफलप्रदं। नारायणोवाच अस्ति गुह्यतमं गौरी नामनामष्टोत्तरं शतं, संभोरहं प्रवक्ष्यामि पठतां शीघ्रकामदम्। विनियोग ओम अस्य श्री शिवाष्टोत्तर शतदिव्य नाम अमृत स्तोत्रमाला मंत्रस्य नारायण ऋषिरनुष्टुप छंदः श्री सदाशिव परमात्मा देवता श्री सदाशिव प्रीत्यर्थे जपे विनियोग। न्यास शिव संकल्प इति हदियम, पुरुष सूक्तम इति शिरः, उत्तर नारायणेति शिखा, अपतिरेति कवचम। ओम बिभ्राडिति नेत्रम शत्रुद्रियम इत्यस्त्रम, आत्मानं रुद्र रूपम ध्यायेत। इन सूक्तों का पाठ करते हुए न्यास करें। ध्यान धवल वपुषमिंदोर मंडले सन्निविष्टम, भुजगवलयहारम भस्म दिग्धांगमीशम, हरिण परशुपाणिम चारु चंद्रार्धमौलिम, हृदय कमल मध्य संततम चिंतयामि। भगवान शंकर का ध्यान इस प्रकार करें। चंद्रमंडल में श्री शिव जी विराजमान हैं। उनका गौर शरीर है।
सर्प का ही कंगन तथा सर्प का ही हार पहने हुए हैं तथा शरीर में भस्म लगाए हुए हैं। उनके हाथों में मृगी मुद्रा एवं परशु है और अर्धचंद्र सिर पर विराजमान है। मैं उन भगवान शंकर का हृदय से लगातार चिंतन करता हूँ। शिवो महेश्वर शंभु पिनाकी शशि शेखर वामदेवो विरूपाक्ष कपर्दी नील लोहित शंकर शूलपाणिश्च खट्वांगी विष्णुवल्लभ शिपि विष्णु अंबिकानाथ श्रीकंठो भक्तवत्सल भव सर्वस्त्रीलोकेश शितिकंठ शिवप्रिय उग्र कपाली कामारिरंधकासुरसूदन गंगाधरो ललाटाक्ष काल काल कृपानिधि भीम परशुहस्तश्च मृगपाणिर्जटाधर कैलासवासी कवची कठोरस्त्रिपुरांतक प्रशांको वृषभारूढ़ो भस्मोद्धूलित विग्रह साम प्रिय स्वरमय स्त्रीमूर्तिरनीश्वर सर्वज्ञ परमात्मा च सोम सूर्याग्निलोचन हविर्यज्ञमये सोम पंचवक्त्र सदाशिव विश्वेश्वरो वीरभद्रो गणनाथ प्रजापति है हिरण्यरेता दुर्दर्शो गिरीशो अनघ भुजंगभूषणो भर्गो गिरिधन्वा गिरिप्रिय कृतिवासा पुरारातिर भगवान प्रमथाधिप मृत्युंजये सूक्ष्म तनुर्जगद्व्यापी जगद्गुरु व्योमकेशो महासेन जनकश्चारु विक्रम रुद्रो भूतपति है स्थाणुरहिरन बुद्ध्यो दिगंबर अष्टमूर्तिर्नेकात्मा सात्विक शुद्ध विग्रह शाश्वत खंड पर सूरज पाश विमोचक मृडय पशुरपतिर्देवो महादेवो अव्यय प्रभु पूषदंत विद व्यग्रो दक्षाध्वर हरो हर भगनेत्र विद्व्यक्त सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात अपवर्ग प्रदो अनंतस्तारक परमेश्वर है। यह 108 नाम पूरे हुए। इसके आगे इसके जप का फल बताया गया है। यह 108 नाम जो वेद के तुल्य हैं, श्री विष्णु ने पहले इष्ट सिद्धि हेतु माता पार्वती को बतलाए थे। शंकर प्रिया भगवती गौरी ने भगवान पद्मनाभ की प्रेरणा से 1 वर्ष तक प्रतिदिन त्रिकाल इसका जप किया। त्रिशूलधारी की कृपा से उन्होंने उनका आधा शरीर प्राप्त किया। शतरुद्री के 3 बार पाठ करने से जो फल मनुष्य को होता है, वह फल उसे इसके 1 बार पाठ करने से प्राप्त हो जाता है। बेलपत्र अथवा फूल और तुलसी दल से या तिल तथा अक्षत से जो महादेव जी का पूजन करते हैं, वे जीवन मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। भगवान शंकर के इन 7 नामों में से केवल एक नाम का फल ही मोक्ष है, तो इस 7 नाम के फल का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। ओम नमः शिवाय।